गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक अध्यापक टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भारत देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, कोविड-19। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, डेली तो उस बीमारी से हमें बचकर भी रहना है और अपने स्टडी को आगे बढ़ते हुए रहना है। उसी के लिए हम लोगों ने और हमारे महाविद्यालय प्रबंधन ने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जाए और अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते रहें। तो आज MSc CS की क्लास में सेकेंड ईयर जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में लेता हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को आज यह बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरह से करते हैं। जो भी हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं उन्हें किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रोजेक्ट यूजर और डेवलपर और उसके साथ की गई जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोजेक्ट को मैनेज करना है और यूजर की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग स्टेप्स और अलग अलग प्रोसेसेस करने होते हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस का मतलब है कि प्रक्रियाएं, हम क्या क्या प्रक्रिया अपना करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जब हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं तो वही वेल डिफाइंड एक्टिविटीज हमारे पास हो जाती हैं प्रोसेसेस। अब इन प्रोसेसेस को प्रबंधित करने के लिए हमें कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें हमारे टीम की इंफॉर्मेशन होती है, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की जानकारी होती है, हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट जो ओवरऑल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जानकारी होती है। तो इसी पर्पस को पूरा करने के लिए हमें अपने SRS के अंदर या फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हम डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं उसमें उस प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस करना अति आवश्यक होता है। अगर यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम एक यूजर के लिए रिलायबल एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोजेक्ट को प्रोसेस करना होता है। तो सबसे पहली चीज है कि उसके अंदर क्या क्या अगर अपने प्रोजेक्ट को हमें प्रोसेस करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहली चीज होती है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी। दूसरा है प्लानिंग। तीसरी एक्टिविटी है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। और चौथा हमारे पास है प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। तो यहाँ पर इन चार कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है और उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या है। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले अपने यूजर्स के साथ या यूजर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ या डेवलपर के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। उस मीटिंग में यूजर अपने डेवलपर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या क्या सुविधाएं देगा, क्या क्या उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और किस तरह से उसके
प्रोजेक्ट को वो डेवलप करेगा। देन हमारा यूजर भी अपने रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि उसे किस तरह की एप्लीकेशन की जरूरत है, उसे किस तरह की टेक्निक में बने हुए एप्लीकेशन की आवश्यकता है। इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए वो किस तरह के हार्डवेयर रिसोर्सेस को चाहता है या किस तरह के सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को चाहता है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हमारा डेवलपर यूजर के सभी रिक्वायरमेंट को ध्यान में देते हुए एक फिजिबिलिटी स्टडी कर लेता है जिसे वह अपने टीम के साथ भी डिस्कस करता है, जिससे यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। देन अब बात यह आ जाती है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्लानिंग की जाए, यानी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो हमारे यूजर के लिए रिलायबल और हमारे यूजर की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। जैसे यूजर के सॉफ्टवेयर की साइज क्या होनी चाहिए, यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं किस टेक्नोलॉजी में डेवलप करना है, यूजर के लिए किस तरह की एप्लीकेशंस को डिजाइन करना है, यूजर के किस तरह की एक्टिविटी को कितने समय में पूरा करना है, यूजर के जो सॉफ्टवेयर है उसे कितने मॉड्यूल्स में डिफाइन करके रखना है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सभी प्रोसेसेस को मैनेज किया जाता है। ये हमारे लिए क्या होती है, प्लानिंग होती है। अब बात यह आ जाती है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के समय जो भी हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उसके एप्लीकेशंस के लिए मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं और उन मॉड्यूल्स को अलग अलग तरह से डिजाइन किया जाता है और डिजाइन करने के बाद उसके अंदर अलग अलग तरह के मॉडलिंग्स और मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं जिससे हमारा यूजर अपने एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। अब बात यह आ जाती है कि प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। जब हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं यूजर को, या यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। यूजर उसके अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकता है, यूजर उसके अंदर कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, यूजर की क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं और यूजर अपने कार्य को प्रबंधित करने के लिए क्या क्या सावधानियों को रख सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। अब हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने के बाद यूजर को अपने प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर देते हैं और यह पूरी प्रक्रिया ही हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को हम एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर क्रिएट करके रख देते हैं और उस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। अगला हमारे पास कंटेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस। अब जिस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने की कोशिश की है उसी तरह से हम अपने प्रोसेसेस को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस यानी पीएमपी। पीएमपी जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन्हें अपने प्रबंधन के अंदर रख लेते हैं, यानी अपने एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर रखते हैं। अब उन्हीं प्रबंधित ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करने की वन बाय वन कोशिश करते हैं। जैसे हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं वो यूजर की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है कि नहीं करता है, यानी उसके अंदर जो भी डिजाइन या यूजर की रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस किया गया है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उसका डिजाइन पैटर्न तैयार है कि नहीं, यानी डिजाइन स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन है वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। और लास्ट हमारे पास जो प्रबंधन होता है, प्रोसेस प्रबंधन होगा, वो होगा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस।
स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तक हमारे किसी भी यूजर की आवश्यकता नहीं होगी तब तक कोई भी डेवलपर उसके लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यूजर अपने रिक्वायरमेंट्स को अपने डेवलपर के साथ डिस्कस करता है और उस रिक्वायरमेंट को डेवलपर्स डिस्कस करने के बाद उसे स्पेसिफाई करते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और अगर नहीं किया जा सकता है तो उसे पूरा करने के लिए हमें किन किन एक्टिविटीज की आवश्यकता होगी। तो और उसे प्रबंधित करने के लिए, यानी इस तरह की प्रोसेस को प्रबंधन में लेकर आने के लिए वह यह डिसाइड करता है कि हम किन किन आवश्यकताओं के लिए किस किस तरह के प्रोसेस से गुजर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो कहां से अवेलेबल होंगे, उसका भी वो एनालिसिस करके अपने एसआरएस के अंदर रखता है। देन जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं और उसे स्पेसिफाई कर लिया जाता है तो हमारा डेवलपर उसके लिए उस स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूजर एक डिजाइन पैटर्न को तैयार करता है और उस डिजाइन पैटर्न को कितने मॉड्यूल में डिफाइन करना है, उसका मॉडल क्या होगा, वो देखने में किस तरह होगा, उसका ग्राफिकल इंटरफेस किस तरह से होगा और उसके अंदर किस तरह के डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। तो यह पूरी प्रोसेस कहलाती है डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन। देन आफ्टर उस स्पेसिफाइड डिजाइन्स के अंदर हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कोड्स का उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्रोसेस भी एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। यहाँ पर हमने जो भी अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के कोड्स हमने डेवलप किए हैं, उन डेवलप कोड्स को किस तरह से टेस्ट करेंगे, किस तरह की टेस्टिंग करेंगे, वहां पर उसके किस तरह की टेक्निकल टेस्टिंग की जा सकेगी, जैसे कि लाइक दैट आप लोग जानते हैं कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्टिंग है। ये इंटरनल टेस्टिंग होती है। इन इंटरनल टेस्टिंग की मदद से ही हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और यह इस टेस्टिंग की मदद से ही हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वेल डिफाइन कर पाते हैं और यह डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है वो वेरीफाई है और वैलिडेट है। अब देन बात आ जाती है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ये भी एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को हम यहाँ पर नहीं अपनाएंगे तो हमारा डेटा करप्ट होने के बहुत सारे चांसेस आ सकते हैं और मान लीजिए यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तब हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगी, समय के हिसाब से यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, तो हमें यूजर की रिक्वायरमेंट के चेंज को भी ध्यान में रखना है और अपने प्रोजेक्ट को प्रोसेस करना है और इसी तरह अपने प्रोजेक्ट को प्रोसेस करते रहना है। इस तरह की प्रोसेसेस को हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट या मेंटेनेंस कहते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के एक वेल डिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड और रिलायबल एप्लीकेशन को यूजर को डेवलप करके दे देता है और यूजर के सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कोई डेवलपर अपने लिए नहीं बनाता, यूजर की सहूलियत के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करता है और यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। अगर यदि हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम यूजर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। जैसा कि आजकल एक विश्व बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, तो उस महामारी की वजह से क्लासेस लॉकडाउन चल रही है और क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को जैसे ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो यूजर एक हमारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि आपको हम किस तरह से क्लासेस दे सकते हैं, क्या क्या चीजों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, वहां पर किस तरह की ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत होगी, हम वीडियोस के फॉर्म में भी आपको लेक्चर दे सकें, हम आपको टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी आपको एजुकेट कर सकें, हम आपको वॉइस के थ्रू भी अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए भी हमें एक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। ये भी एक तरह की रिक्वायरमेंट है। पहले तो हम क्लासेस में आकर के नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब नहीं आ सकते, तो आप तक हम अपने लेक्चर्स को कैसे डिलीवर करें, तो उसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले हमें एक
स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन फाइल पे काम करना होगा। और उस डॉक्यूमेंटेशन फाइल पर काम करने से पहले हमें अपने मैनेजमेंट प्रोसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा और इस तरह से प्रबंधित करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है और हम कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज आप लोगों को ये जो दो तरह के मैनेजमेंट प्रोसेसेस के बारे में मैंने बताया तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी आप लोगों को क्यूरी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों की रेज होते हैं तो आप लोग अपने ग्रुप में आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो और मैं उसको आप लोगों को समझाऊंगा और आगे इस पर टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।